अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप बीती के सिलसिले में आज हम हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की आप बीती का मुताला करेंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से निकाले गए और मदीने में आप तशरीफ़ ले गए तो मदीने की एक छोटी सी रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई, लेकिन दुश्मनों ने आपको वहाँ भी चैन से जीने न दिया और कई जंगों से आपको साबिक़ा पड़ा। ऐसी तीसरी बड़ी जंग जो हुई, जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है और ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, जिसका कुरान में जिक्र है। अहज़ाब हिज़्ब से बना है, हिज़्ब का मतलब है गिरोह, और बहुत से गिरोह मुसलमानों के खिलाफ उठ के आ गए थे। अबू सुफियान जो मक्के के कुरैश का सरदार था, उसने 18 कबीलों के 10,000 जंगजू लाकर मदीने के बाहर खड़े कर दिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मदीने के अतराफ़ खंदक खुदवाई थी ताकि दुश्मन अंदर ना आने पाए और मुसलमान अच्छी तरह से अंदर से रहकर दिफा कर सके, और आपने अंदर से दिफा किया। सर्दी का सख्त मौसम था और हालात इतने ख़राब थे कि खाने के लिए भी कई कई दिन तक लोगों को मैसर नहीं था। यही वाक़या था, इसी मौके का एक वाक़या है कि अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर, एक ऐसी नौबत भी आई कि आपने 2 पत्थर अपने पेट पर बांधे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आप बीती इसमें एक रात की बयान करते हैं और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इमाम मुस्लिम ने इस तारीख़ी वाक़े को अपनी किताब में बयान किया है। हज़रत इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वालिद से इसको बयान किया है। हज़रत इब्राहिम तैमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा के पास थे। ये बात की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद के किसी ज़माने की बात है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बैठे थे नौजवानों में, तो वो कहते हैं कि हम उनके पास बैठे हुए थे तो एक नौजवान ने कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाता तो आपके साथ मिलकर मैं जंग करता और खूब सरगर्मी दिखाता, खूब जिद्दोजहद करता। एक जोश और जज्बे में नौजवान ने कहा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अगर होते उस ज़माने में तो ये करते और वो करते। ये बड़ी 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 बातें बात के लोग करते हैं, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर अब जो वाक़या सुनाया वो इसलिए सुनाया कि हुजूर का साथ देना उस ज़माने में ये कोई आसान और कोई दिलचस्प मशगला नहीं था, बल्कि ये पुलसिरात पे चलने के मुतरादिफ था। ये निहायत ही दुश्वार गुजार घाटी थी और जान जोखम में डालने जैसा ये मामला था। वो ये कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा ने ये सुनकर फरमाया उस नौजवान की बात, क्या तुम ऐसा करते? कि उन्होंने कहा, हम लैलतुल अज़ाब में रसूलुल्लाह के साथ थे और हमें शदीद हवा और सख्त ठंडक ने आ लिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे पास कौम की खबर लाए, दुश्मनों के पास से कोई खबर लाए, उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत में मेरी मईयत यानी मेरा साथ अता फरमाएगा। हम सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्योंकि अब सख्त शदीद सर्दी थी, खंदक पार करके जाना था और दुश्मन बड़ी तादाद में सामने था और दुश्मन बड़ा होशियार था। तो हम सब खामोश हो गए, हमने वॉलंटरी अपने आप को पेश नहीं किया, किसी ने, हम में से किसी ने भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर आपने फरमाया, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे पास कौम की खबर लाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे क़यामत में मेरा साथ अता फरमाएगा। हम फिर खामोश रहे, हम में से किसी ने भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर आपने फरमाया तीसरी बार, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दुश्मन के पास जाकर मेरे लिए कोई खबर लाए ताकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मेरा साथ अता फरमाएगा। हम खामोश ही रहे, हम में से किसी ने भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद वो रात थी और कितने शदीद वो बुरे हालात थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो जाओ अय अबू हुज़ैफ़ा, खड़े हो जाओ अय हुज़ैफ़ा, कौम की खबर लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो चारों नाचार मुझे खड़ा होना पड़ा। फरमाया, जाओ कौम की खबर लाओ और देखो उन्हें मेरे खिलाफ मुस्तैल न करना, यानी कोई ऐसा काम न करना कि दुश्मन चौकन्ना हो जाए और तुम्हें उसकी खबर हो जाए। बस जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से रवाना हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी हर तरफ से मदद फरमाए। तो वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी महफूज रात मैंने नहीं गुजारी। वो कहते हैं कि मैं जब जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमाम में चल रहा हूँ, यानी ठंडक का कोई असर न था। यहाँ तक कि उनके पास पहुँचा, मैंने अबू सुफियान को देखा कि वो आग की
लपट से अपनी पीठ ताप रहा है, सर्दी बहुत थी, लिहाजा मैंने तीर को कमान के वस्त में चढ़ा दिया और इरादा किया कि उस पर फेंकूं। फिर मुझे याद आ गया कि रसूलुल्लाह का ये कौल मुबारक है कि दुश्मन को मुस्तैल ना करना, और अगर मैं उस पर तीर छोड़ देता तो निशाना सही बैठता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ बहुत देर बैठा रहा और बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि वो कहते हैं कि मैं किनारे से एक आदमी के साथ बैठ के आग तापने लगा। अचानक ये हलचल मची लश्कर में कि कोई जासूस अंदर घुस आया है। तो अबू सुफियान ने ऐलान किया कि हर शख्स अपने साथी से उसका तारुफ दरियाफ्त करे कि वो कौन है। तो अब मैं डर गया कि अब मेरा जो साथी है वो मेरे से तारुफ पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। तो इससे पहले कि वो मुझसे पूछता, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, कौन से कबीले से आए हो। तो उसने डर के मारे अपना तारुफ बता दिया, लेकिन मेरा तारुफ नहीं पूछा, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा तो वही समझ गया कि ये तो कुरैश के होंगे। तो उसने अपना तारुफ दे के अपनी जान बचा ली। और इस तरह वो कहते हैं कि मैंने रात इत्मीनान से वहाँ गुजारी, जो कुछ खबर लेनी थी वो खबर ली, और जब मैं वापस आया तो ऐसा लग रहा था कि मैं हमाम में चल रहा हूँ। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, खबर देकर फारिग हुआ, तो मुझे ठंडक महसूस होने लगी, फिर से सर्दी महसूस होने लगी। बस उड़ा दी मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो अबा जिसे आप ज़ेबतन किए हुए थे। आपने अपनी चादर हज़रत हुज़ैफा को बड़ी लाड़ और शफकत से उड़ा दी, प्यार से, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे। आप फरमाते हज़रत हुज़ैफा कि आपने वो चादर मुझे उड़ा दी, मैं सो गया था तो मुझे ठंडक लग रही थी, तो आपने वो चादर मुझे उड़ा दी, फिर मैं सो गया यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब मैंने सुबह की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ ऐ बहुत सोने वाले, उठ ऐ बहुत सोने वाले। ये वो थे लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नरम गरम हाल में साथ दिया और हर बुरे से बुरे हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत की। अल्लाह इनसे राज़ी हो और अल्लाह हमको भी इन लोगों से मिला दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।